नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राइज एंड शाइन में। आज हम बात करेंगे उस बड़े एविएशन संकट की जिसने पूरे भारत में हजारों यात्रियों को प्रभावित किया है। इंडिगो क्राइसिस, लगातार फ्लाइट कैंसिलेशंस, पायलटों की मैस सिक लीव और डीजीसीए का नया एफडीटीएल रूल जिसने पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया है। आखिर ये सब हुआ क्यों? कौन सही है, एयरलाइन या पायलट, और इसका असर हम यात्रियों पर कैसे पड़ेगा? चलिए सारी बातें सरल और साफ भाषा में समझते हैं। इंडिगो क्राइसिस शुरू कैसे हुई? इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। देश के डोमेस्टिक एविएशन मार्केट का लगभग 60% हिस्सा एक ही कंपनी संभालती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में रोज सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, कई उड़ानें 12 घंटे तक डिले, यात्रियों की लंबी लाइनें और सबसे बड़ा कारण पायलटों की अचानक सिक लीव। इससे इंडिगो का पूरा क्रू स्केड्यूलिंग सिस्टम एक झटके में ढह गया। इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशनल क्राइसिस भारतीय एविएशन में बहुत कम देखने को मिलता है। पायलटों ने सिक लीव क्यों ली? पायलटों की नाराजगी के पीछे मुख्य 3 कारण हैं। लगातार लंबे घंटे की ड्यूटी, कई पायलट 12 घंटे तक उड़ान भर रहे थे लेकिन पर्याप्त आराम नहीं मिल रहा था। डबल नाइट ड्यूटी की समस्या, इंडिगो के रोस्टर में कई बार लगातार 2 रात ड्यूटी देने की स्थिति आती थी, जो पायलटों के स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के लिए जोखिम भरा है। फटीग यानी अत्यधिक थकान, डीजीसीए ने भी कहा था कि भारतीय पायलटों में फटीग लेवल बहुत बढ़ रहा है। पायलटों का कहना है, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। थकान में उड़ान भरना यात्रियों और क्रू दोनों की सुरक्षा के खिलाफ है। डीजीसीए का नया एफडीटीएल रूल क्या है? अब आते हैं इस मुद्दे की जड़ पर। एफडीटीएल फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यह नियम तय करता है पायलट एक दिन में कितने घंटे का काम करेगा, कितने घंटे आराम जरूरी है, कितनी नाइट ड्यूटी सुरक्षित मानी जाएगी, किन परिस्थितियों में ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। डीजीसीए ने नए नियम क्यों लाए? क्योंकि पुराने नियम 2019 के थे। आज फ्लाइट्स कई गुना बढ़ चुकी हैं। पायलटों की थकान सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रही थी। नए नियमों के बड़े बदलाव, रात की उड़ानें कम करनी होंगी, नाइट ड्यूटी की लिमिट घटा दी गई है, आराम का समय बढ़ाया गया, पायलटों को अधिक मिनिमम रेस्ट पीरियड दिया गया है, ड्यूटी आवर्स पर अधिक सख्ती, ड्यूटी का समय अब पहले से कम और नियंत्रित होगा। ये नियम पायलटों और यात्रियों दोनों की सुरक्षा बढ़ाते हैं, लेकिन एयरलाइंस के लिए चुनौती बन गए क्योंकि उन्हें अधिक पायलट और क्रू की जरूरत पड़ रही है। इंडिगो इस बदलाव को समय पर संभाल नहीं पाई और तभी पायलटों की सिक लीव ने हालात बदतर कर दिए। इसे इंडिगो मेल्टडाउन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पूरे रोस्टर का संतुलन बिगड़ गया। पायलटों की कमी, तेजी से बढ़ी ग्राउंड स्टाफ पर दबाव, ऑन टाइम परफॉर्मेंस में 25% की गिरावट। एक बार क्रू चेन टूट जाती है तो उसका असर अगले कई दिनों तक चलता है। ये स्थिति धीरे धीरे मेल्टडाउन का रूप ले लेती है। इस संकट का सबसे भारी असर यात्रियों पर पड़ा। लंबा इंतजार, कनेक्टिंग फ्लाइट मिस, होटल बुकिंग और यात्रा योजनाएं बर्बाद, नई टिकटें कई गुना महंगी, एयरपोर्ट पर भीड़ और तनाव। कई जगह यात्रियों ने इंडिगो काउंटर पर विरोध भी जताया। यात्रियों को क्या करना चाहिए? अगर आपकी इंडिगो या किसी भी एयरलाइन की आने वाले दिनों में फ्लाइट है, पीएनआर स्टेटस बार बार चेक करें। एयरपोर्ट जाने से पहले एसएमएस, ईमेल अलर्ट्स जरूर देखें। फ्लाइट कैंसिल होने पर आपको फुल रिफंड या फ्री रीस्केड्यूल का अधिकार है। कनेक्टिंग फ्लाइट में 4-5 घंटे का गैप रखें। ट्रैवल इंश्योरेंस आज के समय में बहुत जरूरी है। आगे
क्या स्थिति सुधरेगी? विशेषज्ञों का कहना है इंडिगो क्रू हायरिंग तेज करेगी, डीजीसीए सुरक्षा पर और सख्त होगा। 3 हफ्तों में हालात कुछ हद तक संभल सकते हैं, लेकिन असली समस्या ये है भारत में एविएशन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पायलट और क्रू की संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही। यह पूरा संकट एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इंडिगो क्राइसिस, फ्लाइट कैंसिलेशंस और डीजीसीए एफडीटीएल रूल का पूरा साफ और विस्तृत विश्लेषण समझ आया होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी जानकारी बढ़ाई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे राइज एंड शाइन, जहां हम दुनिया को समझते हैं एक नई रोशनी में। अगर आप एविएशन, ट्रैवल और रियल वर्ल्ड अपडेट्स से जुड़े ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल राइज एंड शाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राइज करें, शाइन करें।